सेठ चितरंजन दास गंगापुर नगर के सेठ थे। अकुत धन के स्वामी सेठ चितरंजन दास के धन की धाक गंगापुर नगर के सेठ साहूकार ही नहीं, स्वयं गंगापुर नगर के राजा तथा आसपास के रजवाड़ों तक में थी। वक्त बेवक्त राजा समेत सभी लोग सेठ चितरंजन दास से ऋण ले चुके थे। सेठ न केवल धनी था अपितु धार्मिक कार्यों में भी बहुत रुचि रखता था। आसपास के इलाके में उसने अनेक कुएं बावड़ियां खुदवाए। आज भी उसकी धार्मिक प्रवृत्ति एवं समाज कल्याण में उसकी आस्था के साक्षी के रूप में मौजूद है। दीन दुखियों की सहायता करके गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाने में वह कभी कोताही नहीं बरतता था। जवानी में एक बेटी का पिता बना, जिसका विवाह बड़ी धूमधाम से किया। अगर कमी थी तो बस एक बेटे की। सेठ सेठानी ही नहीं, गंगापुर नगर के सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करते थे कि ऐसे दानवीर सेठ को भगवान कम से कम एक बेटा तो दे ही दे। प्रार्थना में बड़ा बल होता है। आखिर बुढ़ापे में भगवान ने सेठ को एक सुंदर सा बेटा दे ही दिया। सेठ ने बेटे के जन्म उत्सव पर दिल खोलकर दान दक्षिणा दी। अब सेठ का मन बेटे से ऐसा लगा कि वह गद्दी बड़े मुनीम को संभलवा कर 24 घंटे बेटे को बड़ा होते देखता रहता, पर उसका मन नहीं भरता। बेटा लगभग 14-15 साल का हो गया था। तभी पोते का मुंह देखने के लिए सेठ ने उसे ब्याह दिया। अब न उम्र बेटा रास रंग में डूब गया। सेठानी बार बार सेठ को कहती, आप उसे वाणिज्य सिखाइए जिससे आपके कारोबार को संभाल सके। मगर सेठ कहता, सेठानी, बनिए का बेटा माँ के पेट से वाणिज्य सीख कर आता है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खुद सेठ ने बड़ी गरीबी में बचपन बिताकर बड़ी मेहनत से व्यापार खड़ा किया था। वह बुढ़ापे में प्राप्त पुत्र को सब सुख सुविधाएं और मनोरंजन देना चाहता था, जो उसे बचपन तथा जवानी में खुद प्राप्त नहीं हुआ था। आमोद प्रमोद में डूबे आनंद उठाते पुत्र को देखकर सेठ को अव्यक्त सुख का अनुभव होता था। होने को कोई भी टाल नहीं सकता था। सेठ को एक दिन दिल का दौरा पड़ा तथा राज्य वैद्य दवा दारू करके तथा पंडित पुरोहित जप जाप और दान करवाकर निराश बैठकर सेठ की मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। सेठ को भी आभास हो गया कि मृत्यु निकट है। अब उसे पुत्र के भले की चिंता सताने लगी। उसे लगा कि उसने पुत्र को व्यापार के तौर तरीके न सिखाकर अपने कर्तव्य में कोताही बरती है। मगर अब क्या हो सकता था। समय कम जानकर अंतिम समय सांस लेने से पहले सेठ ने अपने पुत्र से 3 बातें कही। बेटा, अधिक समय नहीं है, सो मेरी ये 3 बातें याद रखना। इस पर अमल करना, तुम्हारे व्यापार में कभी नुकसान नहीं होगा। वे 3 बातें बताते हैं। घर से दुकान तक छाँव छाँव ही आना जाना, कभी धूप में मत आना जाना, किसी को उधार दो तो वापस मत मांगना, अगर कभी धन की कमी पड़ जाए तो गंगा और यमुना के बीच खुदाई कर लेना, समुचित धन मिल जाएगा। यह कहकर सेठ ने अंतिम सांस ली। नगर में कोहराम मच गया। राजा तक सेठ की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुआ। सेठ पुत्र ने बड़ी श्रद्धा से पिता को अंत्येष्टि पिंडदान तथा अन्य धर्म कार्य निपटाए। महीना भर इन सब कामों में बीत गया तो उसकी माता ने उसे व्यापार संभालने की बात कही। अब सेठ पुत्र क्योंकि रास रंग का आदी हो चुका था, सो देर रात तक जाकर सुबह देर से उठता था। सो जब वह पहले दिन हवेली से दुकान पर जाने लगा तो बाहर कड़ी धूप निकली थी, तो उसे पिता की बात याद आई कि छाँव में ही दुकान पर जाना है। तो वह घर वापस लौट आया तथा सामियाने वाले को बुलाकर घर से दुकान तक सामियाना लगवा दिया। इस तरह हर रोज लगभग 11 बजे सामियाने की छाँव में दुकान में जाता। वहां बैठने की क्योंकि आदत नहीं थी, अतः अनमना सा 2-3 घंटे बिताकर सामियाने की छाँव में 2 बजे घर लौट आता और सोता रहता। रात भर फिर पुरानी आदत के मुताबिक रास रंग में डूब जाता। दुकान गुलामों मुनीमों के भरोसे रह जाती।
लोग धीरे धीरे सेठ के बेटे की बुद्धि को पहचान गए। वह पिता के कहे अनुसार उधार देता पर वापस नहीं मांगता। हर दुकान ऑफिस में चालाक कार्यकर्ता होते ही हैं। सो उन्होंने सेठ के बेटे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपने आदमी भेजकर उधार ली और हड़प गए। एक आध ईमानदार नौकर मुनीम ने सेठ पुत्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने झाड़ खाई। आखिर एक दिन व्यापार चौपट हो गया। घर की जमा पूंजी रास रंग में खत्म हो गई। भरे पूरे घर में फाके की नौबत आ गई। अब सेठ पुत्र को पिता की तीसरी बात याद आई कि मुसीबत के समय गंगा यमुना के बीच खुदाई करना। सेठ पुत्र हैरान था कि गंगा नदी और यमुना नदी के बीच हजारों मील के फासले में कहाँ खुदाई करे। उसने अपनी माँ से इस बात का मतलब पूछा तो सेठानी कहने लगी, बेटा, मर्दों की गूढ़ की बातों का अर्थ मुझे नहीं पता। पास के ही गांव में तुम्हारे पिता के एक बहुत पुराने बूढ़े मुनीम रहते हैं। वे शायद कुछ बतला सके। तुम उनसे मिल लो। सेठ पुत्र अगले दिन बूढ़े मुनीम के यहाँ जा पहुंचा तथा जाकर सारी बात खुलासा करके कहने लगा, मैंने पिता की आज्ञा मानकर घर से दुकान तक सामियाना तनवा दिया था तथा हमेशा छाँव में ही दुकान में तथा दुकान से घर में आया। किसी को उधार पैसा देना पर वापस नहीं मांगा। फिर भी व्यापार चौपट हो गया। अब यह तीसरी बात का सर पैर ही नहीं पता लग रहा है। शायद मृत्यु से पहले पिताजी का दिमाग खराब हो गया था, जो ऐसी उल्टी सीख मुझे दी। बूढ़ा मुनीम कुछ देर गंभीर होकर सोचता रहा, फिर कहने लगा, बेटा, तुमने अपने पिता की बात का सिर्फ सतही अर्थ लिखा है, मर्म नहीं समझा, अन्यथा यह हालत ना होती। असल में सेठ के कहने का अर्थ था कि पहली सीख का अर्थ था कि छाँव जाना छाँव आना, जिसका अर्थ है सुबह धूप निकलने से पहले अपने दुकान पर जाना तथा शाम सूरज छुपने के बाद ही घर पर लौटना। इसी तरह तुम पूरा दिन दुकान संभालते तथा व्यापार खूब चलता। दूसरी सीख था कि उधार देकर वापस मत मांगना। इसका अर्थ है कि जिसे तुम 100 रुपये का उधार दो, 125 रुपये की संपत्ति, गहना आदि रख कर ही दो, जिससे तुम्हें उधार वापस न मांगना पड़े। उधार लेने वाले स्वयं उधार देकर संपत्ति लौटाए। तीसरा सीख, गंगा यमुना के बीच खुदाई करना। तो चलो, इसका रहस्य तुम्हारे घर चलकर समझता हूँ। मुनीम को लेकर सेठ पुत्र घर आया। मुनीम ने गौशाला में जाकर गाय बांधने के 2 खूंटों को दिखलाकर कहा, यह तुम्हारे पिता की 2 गायें थी। उनके नाम थे गंगा और यमुना। वे इन खूंटों पर बनती थी, सो तुम उनके बीच में धरती को खोदो। सेठ पुत्र ने जब वहां खुदाई की तो वहां पर हीरे जवाहरात भरा कलश मिला। अब सेठ पुत्र ने उस पैसे से दोबारा व्यापार जमाया तथा वह सूरज निकलने से पहले दुकान पर पहुंचता तथा सांझ होने पर ही अपने घर को लौटता। उधार देता मगर संपत्ति और गहने रखकर। बूढ़े मुनीम को पिता समान जानकर उससे सलाह लेता। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार फिर चल निकला तथा खूब धन कमाकर उसने भी पहले से ज्यादा बड़ा खजाना भावी पीढ़ी के आड़े वक्त के लिए गंगा यमुना के बीच गाड़कर सुरक्षित रख दिया। कहानी कहती है कि किसी भी बात को सोच समझकर उस पर अमल करना चाहिए, सतही तौर पर नहीं। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।